डॉक्टर सुल्लू माथुर है और मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ दुर्लभ हॉस्पिटल जयपुर में। आज हम बात करेंगे डिमेंशिया के बारे में। डिमेंशिया एक डिजेनरेटिव ब्रेन डिजीज होता है जिसमें हमें मेमोरी लॉस और हमारी थिंकिंग एबिलिटी इफेक्ट हो जाते हैं। यूजुअली ये 65 ईयर्स के ऊपर के लोगों को इफेक्ट करता है, पर अर्ली डिमेंशिया भी हो सकता है और इसमें से सबसे कॉमन कॉज उसका होता है अल्जाइमर्स। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो जो अर्ली सिम्टम्स हम बोलते हैं जिनसे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि शायद किसी को डिमेंशिया हो सकता है, वो होता है कि मेमोरी लॉस। मतलब रोजमर्रा की चीजें जो पहले उनको याद रहती थी, जैसे कि उन्होंने अपना चश्मा कहाँ रखा है, सामान कहाँ रखा है, अब वो भूलने लगे हैं। कई बार पैसे रख के भूल जाते हैं, वैल्यूएबल्स बेसिकली मिसप्लेस कर देते हैं। चीज़ों के बारे में और जगहों के बारे में फॉरगेटफुल होना, जैसे पहले वो नोन जगहों पे पहुंच जाते थे, चले जाते थे, आजकल वो रास्ते भूलने लगे हैं या भटकने लगे हैं, या फिर वो वापस नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूजन एक तीसरा रीजन हो सकता है। इसके अलावा पर्सनैलिटी चेंजेस हो सकते हैं। कई बार अर्ली स्टेजेस में लोग इरिटेटेड रहते हैं, उनका मूड बदलने लगता है, कुछ लोग डिप्रेस होने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें धीरे धीरे रियलाइज होने लग जाता है कि शायद हमें भूलने की प्रॉब्लम हो रही है। उसके अलावा रोजमर्रा की चीजों में दे स्टार्ट नीडिंग हेल्प, मतलब अपनी डेली एक्टिविटीज में, जैसे कि अगर नहाने जाना है तो वो ब्रश करना है, कोम करना है, तो ऐसी एक्टिविटीज में भी उनकी मेमोरी इफेक्ट होने लग जाती है कि इन चीजों को यूज कैसे करना है, और वहाँ उनको असिस्टेंस की जरूरत पड़ने लग जाती है। उसके अलावा अगर वो कोई काम भी करते हैं, जैसे मान लीजिए गैस चालू रख के भूल जाते हैं या पानी का नल ऑन करके भूल जाते हैं, ये सारे सिम्टम्स कॉमन है अर्ली स्टेजेस में। अगर हम टिप्स की बात करें या केयर गिवर्स क्या कर सकते हैं उसकी बात करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो केयर गिवर्स को ध्यान में रखनी है वो ये है कि डिमेंशिया इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज। तो धीरे धीरे जो है वो सिम्टम्स वर्सन होते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हमारे पास मेडिसिन हैं, कुछ तरीके हैं जिनसे यू कैन मेक देम हैव अ कंफर्टेबल लाइफ। तो सबसे पहले तो आपको ये एक्सेप्टेंस लानी है कि ओके दिस इज हैपनिंग, और हम इसमें उनकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। आप लोगों ने एक रूटीन रखा है उनका, उस रूटीन को बार बार चेंज नहीं करना। जैसे वो किस टाइम पे उठते हैं, किस टाइम पे खाते हैं, किस टाइम पे नहाते हैं, इवनिंग में वॉक पे जाना है, तो उसको शेड्यूल को थोड़ा फिक्स रखना है। उनको रिपीटेडली इन चीज़ों के बारे में रिमाइंड कराना है कि आज ये डेट है, आज ये डे है, आपका ये नाम है, ताकि वो इन चीज़ों को बार बार याद कर सकें। उनको इजी और कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनाने हैं ताकि उनको बहुत दिक्कत नहीं हो कपड़े डालने में या पहनने में। जैसे आप अगर बटन वाले कपड़े देते हैं, लेस वाले जूते देते हैं, तो वो पहनने में उनको प्रॉब्लम होगी। उनको इजी कपड़े देने हैं, जैसे चेन वाले कपड़े दे दिए या फिर बिना किसी उस बटन वाले कपड़े, ताकि वो उसको इजीली पहन सकें। ठीक है, मेडिकेशंस आज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इसमें, क्योंकि अगर डिमेंशिया है, एज के साथ साथ और भी बहुत सारे कोमोर्बिडिटीज होते हैं। बीपी, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गई, तो कई मेडिसिन चल रही होती हैं। तो पेशेंट अगर डिमेंशिया है उनको, तो उनको अपनी मेडिसिन भी याद नहीं रहेंगी, तो उसका एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, या एक चार्ट बनाना पड़ेगा कि ये मेडिसिन आपने इस टाइम पे लेनी है। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज ऐसी कीजिए जो पेशेंट एंजॉय करता है। मान लीजिए पेशेंट को पहले वॉक पे जाना पसंद था, गाने सुनना पसंद था, तो ये उनकी डेली रूटीन में रखना जरूरी है। उसके अलावा सब्सटेंसेस किसी भी प्रकार के नहीं लेने हैं। जैसे अगर आप स्मोकिंग करते थे या अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो वो बिल्कुल बंद कर देनी है। ठीक है, पेशेंट को याद रखने के लिए, अपॉइंटमेंट बनाने के लिए या कोई लिस्ट बनाने के लिए हम बोल सकते हैं कि आपने उसमें लिख लेना है रोज रोज कि आज के मेरे ये काम है जो मुझे करने हैं, ताकि वो इसको याद रख सकें और इसको भूलें नहीं।